भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की जबरदस्त तैयारी की जा रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों पर रामलला की पावन नगरी अयोध्या की हर गली, हर चौराहे को पीले रंग से सजाया जा रहा है, जिसे देखकर लगता है मानो रामलला की नगरी पर सोने का रंग चढ़ गया हो। राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली हर सड़क पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम भक्त हनुमान और भोलेनाथ की तस्वीरें उकेरी जा रही हैं, जिससे यहां आने वाले हर राम भक्त को आध्यात्मिकता का एहसास हो। 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह में शामिल होने आ रहे पीएम मोदी का काफिला जिन रास्तों से होकर गुजरेगा, वहां की दोनों ओर की इमारतों पर पीले रंग से कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। रामायण के दोहे लिखे जा रहे हैं। सड़क की 3 किलोमीटर की पट्टी के दोनों ओर की इमारतों पर रंग रोगन और रामायण के विभिन्न पात्रों की तस्वीरें उकेरने का ये काम अयोध्या नगर निगम कर रहा है। साज सज्जा के काम में अवध यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स की 70 छात्राएं भी पूरा सहयोग कर रही हैं। यही नहीं, साकेत में हेलीपैड पर भगवान राम और मां सीता के आदमकद रेखा चित्र भी नजर आएंगे। इसी हेलीपैड पर पीएम मोदी उतरेंगे और यहां से सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे। हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्ते पर भी आसपास की दीवारों पर पीले रंग से कुछ इसी तरह की कलाकृतियां बनाई गई हैं। पीएम मोदी के दौरे के दिन सड़कों और मंदिरों को फूलों से भी सजाए जाने की तैयारी हो रही है। वहीं सरयू नदी के तट और मंदिरों को 1 लाख दियों से सजाया जाएगा। अयोध्या नगरी में हो रहे बदलाव और तैयारियों को देखकर शहर के जगत गुरु आचार्य परमहंस भी बेहद गदगद नजर आए। उन्होंने तो मोदी योगी सरकार में भविष्य की अयोध्या कैसी होगी, इसकी भी परिकल्पना कर ली है। देखिए, बदलाव तो इतनी तेजी से हो रहा है। पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं तो अयोध्या को उपेक्षित रखी थी। मुगल काल का हम लोगों ने संकट झेला, ब्रिटिश शासन का संकट झेला, और कांग्रेस पार्टी ने जो है तो गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर जो है किनारा काट जाती थी, और छोटे मोटे जो भी पार्टियां आई वो भी जो है तो अयोध्या को उपेक्षित रखी। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से लगातार अयोध्या को समझा और बराबर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान मनु जो है आदि सबसे पहले जो मनुष्य की सृष्टि हुई, भगवान मनु शत्रुपा से हुई, वो अयोध्या के राजा थे। और यहीं से जो वैदिक संस्कृति है, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसका समग्र दर्शन राम जी के चरित्र से होता है। इसलिए अब राम मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या का स्वरूप बदलता जा रहा है। साफ सफाई और रोड बनती जा रही, रोडों का चौड़ीकरण होता जा रहा है। साथ ही साथ में देखने को मिला है जैसे श्री राम एयरपोर्ट की भी तैयारी शुरू हो गई है, और 251 मीटर जो है राम जी की मूर्ति लगने की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, और महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज बनने की भी तैयारियां शुरू। मैंने ये देखा बहुत अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है, और 24 तक अयोध्या इस तरह से बन जाएगी कि पूरे विश्व में चाहे कोई भी शहर हो, कोई भी सिटी हो, लेकिन अयोध्या आने के बाद लोगों को लगेगा कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो भारत में है, और भारत में वो जगह अयोध्या है। भूमि पूजन समारोह वैसे तो 5 अगस्त को होगा, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या उत्सव के रंग में नजर आएगी। 4 अगस्त को यहाँ के तमाम मठ मंदिरों में श्री रामचरितमानस का पाठ कराया जाएगा। इसके लिए 25 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं भूमि पूजन के लिए मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों की 51 नदियों से जल लाया जा रहा है। इसके अलावा देश भर के तीर्थ स्थलों से मिट्टी भी लाई जा रही है। पीएम मोदी 5 अगस्त को खुद अपने हाथों से चांदी की ईंट से भूमि पूजन करेंगे। जिस सूबे की जिम्मेदारी एक महंत संभाल रहा हो, उस सूबे में रामलला की नगरी किस तरह से आध्यात्मिकता के रंग में नजर आएगी, अयोध्या उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इससे पहले प्रयाग में आयोजित हुए कुंभ के दौरान भी देश दुनिया ने देखा किस तरह से योगी सरकार ने सड़क से लेकर घाटों तक को चमका दिया था। प्रयागराज में भी इसी तरह हर गली चौराहे को भगवा रंग में रंग दिया गया था। प्रयागराज के बाद अब योगी सरकार अयोध्या को चमकाने में जुटी हुई है। आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं।